नमस्कार दोस्तों, लोअर पीसीएस की तैयारी के क्रम में जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है आपके लिए, उसमें आपका स्वागत है। आज दूसरा टेस्ट है आपके लिए 50 प्रश्नों के साथ। 40 प्रश्न आपको सही करने हैं। नेगेटिव मार्किंग 50% है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ आइकन बेल को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन की सूचना मिलती है। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? सरल प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सही जवाब है मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? यह भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, इंडिका। इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो 7 भागों में। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री और गुरु कौन थे? तो कौटिल्य। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। पता होना चाहिए आपको ये भी। इसके अलावा कौटिल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल में पूछा गया। सही जवाब है तक्षशिला में। तक्षशिला में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा कुछ प्रश्न और जो है पूछे गए हैं, जैसे कि चाणक्य ने कितने मौर्य राजाओं के राज्य शासन का संचालन किया था? तो कुल मिला के 3, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गोरी। सही जवाब क्या होगा? दूसरे का सही जवाब है, जल्दी से बताइए, दूसरे का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब गुलाम वंश का शासक कौन था? गुलाम वंश का शासक किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि कुतुब मीनार से कौन कौन से शासक संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 लोग जो हैं इससे संबंधित है। किससे? कुतुब मीनार के पूर्ण निर्माण से। इसका सामंत कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक का? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वही जो रजिया सुल्तान का पिता था। रजिया सुल्तान कौन? सल्तनत काल की एकमात्र महिला शासिका। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरत। जी हां, सूरत। तीसरे का सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरत। और वर्तमान में सूरत जो है गुजरात में पड़ता है। किस लिए जाना जाता है? हीरो के व्यापार के लिए। यहां पर जो है रिफ्रेशिंग की जाती है, हीरो की शुद्धता को निखारा जाता है। पता होना चाहिए आपको। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन डी, द बंगाल गजट। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? पांचवा प्रश्न जो है यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल दोनों में ही पूछा जा चुका है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए आपसे। ऑप्शन में कई बार राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा भी हो सकता है। ये भी, संसद को भी एक ऑप्शन मान के चलें, क्योंकि एक बार जब प्रश्न बना था तो संसद भी विकल्प में था। तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है केवल और केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, अब अगर लोकसभा ऑप्शन में ना हो और इसकी जगह संसद हो, तो संसद सही माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हैं?
लोकसभा के प्रति। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियां, विंध्य पर्वत। सही जवाब क्या होगा? पश्चिमी घाट। आपने सुना होगा साइलेंट वैली, शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ पड़ती है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी में। तो आपका जवाब क्या होगा? पश्चिमी घाट। केरल के हिस्से में आता है पश्चिमी घाट का कुछ हिस्सा, वहां पर शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली पड़ती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आग्नेय शैल कौन से है? आग्नेय शैल रूपांतरित होते हैं कुछ शैल आग्नेय होते हैं। तो आग्नेय शैल वो होते हैं जो ज्वालामुखी के साथ भूगर्भ से निकलते हैं। तो सातवें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी ग्रेनाइट। ऑप्शन डी ग्रेनाइट। एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है कौन सी नहर? सही जवाब है स्वेज नहर। दुनिया की सबसे व्यस्ततम नहर कौन सी है? यह क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। तो इसका भी जवाब क्या होगा? स्वेज नहर। ठीक है, एशिया और अफ्रीका को अलग करती है, पता होना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन और पूछ लिया था कि सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। तो 9वें का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है पृष्ठीय ताप पर। अगला प्रश्न देखते हैं। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि? 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्या होगा सही जवाब? सही जवाब है 10वें का, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या है? घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो 11वें का सही जवाब क्या होगा? यहां पे होगा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है किसमें? 12वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी बैटरी। जी हां, बैटरी। ठीक है, और बैटरी में क्या कौन सा एसिड होता है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है तो पता होना चाहिए। इसके अलावा डायनेमो तो बार बार रिपीट हुआ है, तो कमेंट करके बताइए कि डायनेमो क्या करता है। आगे बढ़ते हैं। एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? एक निबल कितने बिटों के बराबर है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 13वें का सही जवाब है ऑप्शन बी 4। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? आईओ यूनिट, सीपीयू, हार्ड डिस्क, मेमोरी। 14वें का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है सीपीयू। फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है? सीपीयू। अगला प्रश्न देखते हैं। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? 15वें का सही जवाब है समस्थानिक। समस्थानिक। ठीक है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा होता है? हीरा, ग्रेफाइट, काजल, कोक। इन चारों में ही कार्बन के जो है अपरूप है पाए जाते हैं, लेकिन सबसे कठोर अपरूप कौन सा होगा? तो होगा ऑप्शन ए हीरा। ठीक है, हीरा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशमन वस्त्र क्या होते हैं? ऐसे वस्त्र जो आग को भी सफलतापूर्वक झेल जाएं, ठीक है। तो फायरमैन जो ड्रेस पहनते हैं वो होते हैं अग्निशमन वस्त्र। वो किसके बने होते हैं? अभ्रक, टैल्क, सिएटाइट, एस्बेस्टोस। सही जवाब है 17वें का, सोच लिया होगा आपने, एस्बेस्टोस। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? प्राकृतिक गैस उदाहरण के रूप में समझ लीजिए सीएनजी, जो गाड़ियों में डलती है, प्राकृतिक गैस होती है वो। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? 18वें का सही जवाब है मीथेन। 18वें का मीथेन होगा। आगे बढ़ते हैं। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि वायु से गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है, गुब्बारा भार हीन हो जाता है, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, या फिर हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देता है। तो 19वें का सही जवाब क्या है? देखते ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन सी, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। निम्नलिखित में से किसको मार्श गैस कहते हैं? मार्स गैस किसे कहेंगे? सही जवाब है 20वें का CH4। अब CH4 क्या होता है? मीथेन गैस। मीथेन गैस के सबसे अच्छे स्रोतों में से कौन से सोर्स होते हैं? आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि जो है वो मार्स गैसेस के लिए एक अच्छा सोर्स है। इसके अलावा चावल के खेत, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चावल के खेत किसका उदाहरण होंगे? मार्स गैस के, मीथेन गैस के। और ये किस प्रकार की गैस होती है? एक ज्वलनशील गैस है। कोयले का जो खदानें होती हैं वहां पर भी जो है मीथेन गैस ही रिलीज होती है, और यही कारण है कि वहां पर जो खदान है उसके अंदर जो है बिजली की सुविधा जो है नहीं की जाती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। गोबर गैस में भी एक मुख्य कंटेंट के रूप में CH4 यूज किया जाता है, मीथेन। आगे बढ़ते हैं। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? 21वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक उत्तम व्यक्ति। इसके अलावा हिंदी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पति का पर्यायवाची, तो उसके लिए जो सबसे उपयुक्त शब्द था वहां पर ऑप्शन में आर्य, ये यूपी में पूछा गया है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? 22वें का सही जवाब क्या होगा? 22वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, यहां पर ऑप्शन ए होगा, स्थायी बंदोबस्त से लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है संबंधित है। इसके अलावा नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। CPWD, एक PWD विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही, लोक निर्माण विभाग। सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं वेलेजली। ठीक है, सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं वेलेजली। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन, इनका भी नाम याद कर लीजिएगा। लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन के जनक और प्रेस एक्ट हटाने के लिए जाने जाते हैं, जबकि प्रेस एक्ट लाने के लिए लॉर्ड लिटन जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए देता हूं ताकि अधिक से अधिक आपको नॉलेज हो जाए। यहां पर देखिए सुमेल करना है आपको, तो सुमेल कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 23 सुमेल कीजिए। पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ कब किया गया था? सर्वप्रथम, जल्दी से सोचिए। सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन बी है इसका, पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ 1909। मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ? सामुदायिक विकास अवार्ड 1932।
मुक्ति दिवस 1939, कांग्रेस लीग समझौता 1916। इस हिसाब से ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 5। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब आरंभ किया था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह। 24वें का सही जवाब क्या होगा? मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है? और ये नाम किसी भारतीय द्वारा नहीं, एक विदेशी व्यक्ति द्वारा दिया गया है, अपनी पुस्तक में उन्होंने कहा है। तो सही जवाब क्या होगा? 25वें का सही जवाब क्या है? ये कहा है वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक में, भारतीय शांति का जनक है बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, यानी कि ऑप्शन सी। अब इनसे जुड़े कुछ फैक्ट पता होना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन असहयोग आंदोलन का परिणाम नहीं देख पाया? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि आधुनिक भारत के इतिहास में गणेश पूजा, महाराष्ट्र में गणेश पूजा के माध्यम से राष्ट्रवाद फैलाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। मांडले जेल में 6 वर्ष की सजा किसको मिली थी? तो बाल गंगाधर तिलक को ही मिली थी। आधुनिक इतिहास में सबसे पहले उग्र राष्ट्रवादी नेता कौन हुए? तो वो हुए लोकमान्य तिलक। इसके अलावा 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ, उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग की स्थापना भी करने में जो है किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? लोकमान्य तिलक। इनका एक अलग लीग था और एनी बेसेंट का अलग, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इन्हीं का था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? 26वें का सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हाँ, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो है सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ। ये तीनों का ही प्रयोग किया जाता है, तो इस हिसाब से तीनों ही सही है। एंजाइम क्या है? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि एंजाइम क्या है? स्टेरॉयड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। तो 27वें का सही जवाब है प्रोटीन। एंजाइम जो है वो प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। तो 28वें का सही जवाब है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शक्कर तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज या ग्लूकोज। 29वें का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी ग्लूकोज। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? 30वें का सही जवाब है ऑप्शन डी लोहा। ठीक है, लोहा जो है पाया जाता है, लोह तत्व पाया जाता है रक्त में। इसके अलावा हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 31वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 46। ठीक है, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? 32वें का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी फंगस है, फफूंद।
शेक, लाइकन क्या है? परजीवी, रसायन, स्वपोषी, अपघटक, सहजीवी। 33वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, सहजीवी। पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण क्या है? 34वें का सही जवाब क्या है? 34वें का सही जवाब हो जाएगा आपके केशिकत्व। ये वही प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप दिवाली पर दिए जलाते हैं। जी हाँ, रुई तक जो आग लगी हुई है वो कैसे जलती है? वो इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है उसका तेल जो है रुइयों में पहुंचता है। इसके अलावा इसी प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे जो हैं वो जमीन से पानी खींचते हैं। ठीक है, तो केशिकत्व की प्रक्रिया जो है ये पाई जाती है अनेक जगहों पे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो 35वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, तुलसी। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो 37वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत यूनिटों से। स्टैगफ्लेशन, इकोनॉमी का एक वर्ड, स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह है जब वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो जाए। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? 39 का सही जवाब है ऑप्शन डी, निजीकरण। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि सेल्फ रिटायरमेंट से। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? 41वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, नेकचंद। निम्नलिखित में से किसकी रचना मुल्क राज आनंद ने की थी? तो ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द विलेज। कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ऑप्शन डी, विज्ञान। निम्न में से भारत में प्रथम भारत रत्न किसे मिला? सही जवाब है सीवी रमन को। 45वें का सही जवाब क्या होगा? 1 दिसंबर। अब यहां पे सुमेल करना है आपको प्रश्न संख्या 46 में। सुमेल करें। अगर आप 1-2 को भी सुमेल कर लेते हैं तो सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन। 46वें प्रश्न का सही जवाब है श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक का नाम होम रूल लीग से जुड़ा हुआ है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया है, गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नेशनलिस्ट पार्टी का जो संबंध है वो किससे है? सोचिए, 46वें का क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन भी है, ए है ऑप्शन। होम रूल लीग आपका जो है सुमेल हो जाएगा लोकमान्य तिलक। नेशनलिस्ट पार्टी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन आपका हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। स्वराज पार्टी जो है आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? वो है स्वदेशी आंदोलन। अब आपको पता होना चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन से कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इनसे संबंधित थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके अलावा इसका वर्षकाल 1905। ठीक है, बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो पता होना चाहिए आपको। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 48वां प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। तो 48वें का सही जवाब क्या होगा? 48वें का सही जवाब क्या होगा? सबसे पहले आएगा स्वदेशी आंदोलन 1905। ठीक है, उसके बाद होम रूल लगभग 1916, असहयोग आंदोलन 1920
और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1928। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर होगा ऑप्शन ए। भारत और म्यांमार के बीच में, क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? 49वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, खासी, पटकाई और अराकान योमा। ऑप्शन ए। 50वां प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न है जो, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, मशीन औजार, एल्युमिनियम, उर्वरक सुमेल करें। तो 50वें का सही जवाब क्या होगा? 50वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची, मशीन औजार पिंजौर, एल्युमिनियम उद्योग जो है वो है रेणुकूट, और उर्वरक के से सुमेल होगा आपका सिंदरी। तो सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन ए। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आज का टेस्ट अच्छा रहा होगा। आपने अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है सही किए होंगे। कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो में लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।